बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आज का सत्संग इस सवाल से जुड़ा है कि जो सत्संगी भजन सिमरन में ज्यादा समय देते हैं वे दूसरों के घर का खाना तो छोड़िए, पानी तक क्यों नहीं पीते। इसका कारण हम आज समझेंगे। बाबा जी सत्संग में उदाहरण देते हैं, एक आदमी 1 किलो वजन उठाए और दूसरा 10 किलो, तो कौन पहले पहुंचेगा। जाहिर है जिसका बोझ कम है वह पहले पहुंचेगा। हमारे कर्म भी ऐसे ही बोझ हैं। कम कर्मों वाला जल्दी आध्यात्मिक मंजिल तक पहुंचता है। एक माता जी थीं जो बहुत भजन सिमरन करती थीं। वे कई दिन तक खाना भी नहीं खाती थीं। लोग उनके पास आते और उनके पैर छूते, लेकिन वे मना करती थीं। वे कहती थीं, रूहानियत मेरे पैरों या कपड़ों में नहीं है। जो दौलत मालिक ने मेरे अंदर रखी वही तुम में भी है। फर्क बस इतना है कि मैंने उसे पहचान लिया और तुम बाहर भटक रहे हो। गुरुमुख और मनमुख में यही अंतर है। गुरुमुख ने मालिक को पहचान लिया, जबकि मनमुख बाहर भटकता रहता है। माता जी के परिवार वाले उनके कमरे में खाना रख जाते, लेकिन जब लेने जाते तो देखते कि खाना वैसे का वैसा पड़ा है। माता जी दिन रात भजन में डूबी रहती थीं। साध संगत जी, आप समझ सकते हैं कि माता जी दिन रात भजन सिमरन में डूबी रहती थीं। उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे हर पल मालिक से जुड़ी रहती थीं। जो लोग मालिक से जुड़े होते हैं उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका खाना अब मालिक का नाम बन जाता है। उन्हें मालिक से ऐसी शक्ति और रोशनी मिलती है जिससे उनका शरीर चलता रहता है और उन्हें कोई कमजोरी नहीं होती। जब माताजी बीहर आती थीं तो बहुत सारी संगत उनके पास इकट्ठा हो जाती थी। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि माताजी बहुत भजन सिमरन करती हैं, लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आने लगे। कोई अपने घर के झगड़े सुलझाने के लिए आता, कोई अपनी सांसारिक समस्याएं लेकर आता। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे, लेकिन माता जी को यह सब पसंद नहीं था। जब कोई उनसे कोई सवाल पूछता तो वे कहती थीं, जितना हो सके उससे ज्यादा भजन सिमरन करो, मालिक का नाम जपो, इससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गुरु की भक्ति का शौक पैदा करो। जैसे एक मां अपने बेटे की शादी के लिए उत्साहित रहती है, वैसे ही तुम्हें भजन का शौक पैदा करना है। दुखों से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं है। मालिक का नाम जपो, भजन सिमरन करो। साध संगत जी, माता जी जहां भी जाती थीं, वे किसी के घर का खाना तो छोड़िए, पानी तक नहीं पीती थीं। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत भजन सिमरन करते हैं वे किसी के घर का पानी भी नहीं पीते। एक सत्संगी जो खुद भी भजन करता था और उसे नाम की बख्शीश मिली थी, लेकिन माताजी जितना भजन नहीं करता था, उसने माताजी से पूछा, माताजी आप किसी के घर का पानी तक क्यों नहीं पीती? कृपया हमें इसका कारण बताएं। हम भी इस रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमें भी यह जानना जरूरी है। माताजी ने जवाब दिया, हर इंसान अपने कर्मों का बोझ ढोता है। हम सभी का अपना अपना बोझ होता है, लेकिन जो लोग भजन सिमरन करते हैं और मालिक से जुड़ जाते हैं, उनके कर्म खत्म हो जाते हैं। वे इस बोझ से आजाद हो जाते हैं। जब कोई सत्संगी नाम की कमाई करके मालिक की धुन सुन लेता है तो उस दिन से उसके नए कर्म बनना बंद हो जाते हैं और पुराने कर्म भी मिट जाते हैं। वह शांत हो जाता है और मालिक का रूप बन जाता है। अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और हमें नाम की बख्शीश मिली है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें कहीं भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कि साधु संत कम खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम खाते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसलिए जो भजन सिमरन करते हैं वे सोच समझकर खाते पीते हैं। वे कम खाते, कम बोलते और कम सोते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर भजन में उनकी रूह ऊपर नहीं चढ़ रही तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। अक्सर देखा जाता है कि अगर हम कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं तो हमारे अभ्यास में परेशानी आती है। हमें नहीं पता कि खाना किस भावना से बनाया गया है, लेकिन गुरु के घर का लंगर खाने से मन को शांति मिलती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हर समय मालिक का नाम जपा जाता है। संगत भजन में डूबी रहती है और लंगर बनाती है। उस लंगर में मालिक का रस समा जाता है। जब हम उसे खाते हैं तो मन को शांति और संतोष मिलता है। लेकिन अगर हम किसी के घर का खाना खा लेते हैं तो बात अलग है। अगर हम इस रास्ते पर नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं और इस जन्म में मालिक से मिलना चाहते हैं, वे किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। वे हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। वे केवल उसी घर का खाना खाते हैं जहां मालिक का नाम जपा जाता हो। यही कारण है कि वे किसी के घर का पानी या खाना नहीं लेते। वे केवल उसी घर का खाना पानी पसंद करते हैं जहां मालिक का नाम लिया जाता हो, जहां रूहानियत हो। साध संगत जी, माताजी ने उस सत्संगी को यही जवाब दिया। यह सुनकर उसे समझ आ गया कि माताजी क्या समझाना चाहती हैं। इस शिक्षा से हमें भी यही सीख मिलती है कि अगर हमें नाम की बख्शीश मिली है तो हमें कहीं भी खाना पीना बंद करना होगा। हमें सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि हम जो करते हैं उसका असर हमारे भजन पर पड़ता है। हमारा मन जल्दी प्रभावित होता है। जो हम खाते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम कुछ गलत खा लें, जैसे मांस मछली, तो हमारी रूहानी तरक्की रुक जाती है। अक्सर देखा जाता है कि बाहर का खाना खाने से हमारे भजन में रुकावट आती है। साध संगत जी, हमें सद्गुरु की कृपा से वही खाना खाना चाहिए जहां मालिक का नाम जपा जाता हो। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि वे सालों से भजन कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रगति नहीं हुई। इसके कई कारण हैं। मालिक से मिलना इतना आसान नहीं है। यह एक हाथी को सुई के छेद से निकालने जितना मुश्किल है। एक कारण यह भी है कि हमें कम खाना चाहिए और बाहर का खाना बंद करना चाहिए। केवल घर का खाना खाएं जहां मालिक का नाम लिया जाता हो। अगर हम इस जन्म को सफल करना चाहते हैं तो हमें मालिक की भक्ति में लगना होगा। सद्गुरु के हुक्म में रहना होगा ताकि इस जन्म में हमारा उद्धार हो और हम मालिक से मिल सकें। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।